नमस्कार, मेरा नाम शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यशाला, बेसिक साइंस विभाग ने किया आयोजन। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के स्कूल ऑफ साइंसेज के बेसिक साइंस विभाग की ओर से आयोजित 7 घंटे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम के समापन पर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन ट्रैक बून्स एवं नवज्योति इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। ट्रेनिंग प्रोग्राम में विभिन्न कॉलेजों के 285 छात्र छात्राओं और प्राध्यापकों ने भाग लिया। इस अवसर पर नवज्योति फाउंडेशन की निदेशक नीतू शर्मा ने बताया कि यह संगठन युवा विकास, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण पर केंद्रित है। कार्यक्रम में सीनियर प्रोफेसर विनीता शुक्ला, डीन विज्ञान सांख्य, प्रोफेसर राजवीर सिंह, डीन कृषि सांख्य, प्रोफेसर AK चौहान, सोनी जैन, ट्रैकबून एवं नवज्योति फाउंडेशन, डॉक्टर रेणु अग्रवाल, प्रशिक्षक गुरमीत सिंह और संतोष आदि मौजूद रहे। अमेरिकी टैरिफ का तोड़ निकालने में लगी केंद्र सरकार 4 रणनीतियों पर कर रही है काम। भारत सरकार अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ का तोड़ निकालने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सरकार कोविड लॉकडाउन के दौरान लागू की गई राहत योजनाओं की तरह ही नई योजनाओं का ऐलान कर सकती है। इसके तहत अमेरिका से अलग नए बाजार खोजने और ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूती देने के लिए लंबी अवधि वाली रणनीतियों पर काम जारी है। इसके साथ ही सरकार सबसे पहले नकदी संकट का समाधान तलाशने पर ध्यान दे रही है। इसके साथ ही निर्यात और रोजगार बचाने के लिए कोविड स्टाइल योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार फिर से राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। सरकार इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जैसी योजनाएं भी ला सकती है। पंजाब आपदा प्रभावित राज्य घोषित, हजारों एकड़ खेती तबाह, बाढ़ की चपेट में 1400 गांव। पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। इसके साथ ही बाढ़ के कारण पंजाब में 7 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ से 23 जिलों के 1400 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब में बाढ़ के चलते 30 लोगों की जान गई है और 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पंजाब 1988 के बाद से सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। इसी बीच राज्य के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए पंजाब के सभी IPS अधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन देने का फैसला किया है। इससे पहले पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने MPA LADS कोष से 3.25 करोड़ रुपए जारी किए थे। उन्होंने गुरदासपुर जिले में बांधों की मरम्मत के लिए 2.75 करोड़ रुपए और अमृतसर जिले में राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए दिए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की पत्नी के पास भी 2 वोटर कार्ड। बीजेपी ने राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल। भारतीय जनता पार्टी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा की पत्नी के पास 2 एक्टिव वोटर ID कार्ड होने का आरोप लगाया है। अमित मालवीय ने कहा है कि पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा के पास 2 एक्टिव वोटर ID कार्ड हैं। इनमें से एक तेलंगाना के खैरताबाद से है और दूसरा नई दिल्ली से बनवाया गया है। इससे एक दिन पहले अमित मालवीय ने पवन खेड़ा के पास भी 2 वोटर ID कार्ड होने का आरोप लगाया था। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता वोट चोरी में शामिल हैं और यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अमित मालवीय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी ने बिना ठोस सबूत के आम मतदाताओं को निशाना बनाया, लेकिन अपने करीबी सहयोगी पवन खेड़ा के मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। विक्ट्री डे परेड में चीन का शक्ति प्रदर्शन, पहली बार दुनिया के सामने आए न्यूक्लियर ट्रायड समेत कई हथियार। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर चीन ने बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में भव्य विक्ट्री परेड आयोजित की। पहली बार चीन ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड के साथ 4 नई वाइजे सीरीज की एंट्री शिप मिसाइलों, DF-5C, ICBM, J-20S फाइटर जेट और कई अन्य हथियारों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि चीन किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं है और यह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। शी ने कहा कि इंसान एक ही प्लेनेट पर रहते हैं, इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए और मिलजुल कर शांति से रहना चाहिए। चीन की विक्ट्री डे परेड में विशेष रूप से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन मौजूद रहे। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार ताइवान और दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच चीन के ये नए हथियार अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं।
लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी उछले। घरेलू शेयर बाजार ने लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ हरे निशान में कारोबार की शुरुआत की। आज बीएसई सेंसेक्स 138.11 अंकों की बढ़त लेकर 80,295.99 अंक के लेवल पर खुला। इसी तरह एनएसई का निफ्टी इंडेक्स 36.90 अंकों की तेजी के साथ 24,616.50 अंक के लेवल पर ओपन हुआ। इस दौरान सेंसेक्स की 30 में से 19 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में नजर आए, जबकि 10 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही निफ्टी की 50 में से 27 कंपनियों के शेयरों में तेजी आई और अन्य 21 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ खुले। इसके अलावा 2 कंपनियों के शेयर बिना किसी बदलाव के ओपन हुए। घरेलू सराफा बाजार में तेजी का रुख, एक बार फिर बढ़े सोने के दाम। देश में सोने चांदी के बाजारों में आज हलचल तेज रही। इस दौरान सोने की कीमतों में 160 रुपए से लेकर 210 रुपए प्रति 10 ग्राम तक तेजी आई। आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,05,683 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के होने का रेट 1,05,215 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,22,670 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। वहीं दूसरी ओर सोने के अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव में भी तेजी का रुख नजर आया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहे IMT मीडिया और सब्सक्राइब करना ना भूलें।